ओके, हेलो, वेलकम बैक बच्चों। रिलेशन का लेक्चर नंबर 3। दो वीडियो में हम लोगों ने 11th का पूरा कंप्लीट सिलेबस देख लिया है रिलेशन का, और 12th का 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 30% सिलेबस और बचा है। आज इस लेक्चर में वो 30% कवर हो जाएगा और 12th का भी रिलेशन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो बच्चे 11th में हैं वो ये वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और 11th में ही 12th का रिलेशन का फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए रहेगा क्योंकि उनकी 12th की पढ़ाई एडवांस हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए ये होगा कि वो एडवांस की चीज़ें अगर देखते रहेंगे और यहीं सीख लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप हो जाएगा। और जैसे टॉपिक एक ही है, कॉमन टॉपिक है, और अभी ये आप लोग यहाँ पे पढ़ लेते हो तो इससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता ही, साथ ही साथ आप दो जगह जब चीज़ें पढ़ते हो तो भूल भी जाते हो। आज कुछ पढ़ोगे, एक साल बाद कुछ पढ़ोगे, ठीक है ना। तो बेहतर होगा कि आपका माइंड आज ही एक्सेप्ट कर ले तो चीज़ें और आसानी से आप लोग सीख पाओगे, जल्दी सीख पाओगे। होता बहुत कॉमन है। देखो, इन्फॉर्मेशन देना एक अलग बात होता है और सब्जेक्ट को फील करना, टॉपिक को फील करना एक अलग बात होता है। तो बेहतर वही बनते हैं जो फील कर पाते हैं सब्जेक्ट को और प्रैक्टिस भी कर पाते हैं बेहतर। उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी दूसरों से बहुत अलग होता है, वही लोग लाइफ में बेहतर कर पाते हैं। चलिए, हो गया ये सब, कुछ चीज़ होती रहेंगी ये सब बातें। अब हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो 30% सिलेबस है 12th का वो कंप्लीट आज करते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अगला जो टाइटल है वो है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, अच्छा ये क्या है? पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। लेट R be an equivalence relation defined on a non-empty set A, then for all A belongs to A, equivalence class of A is denoted by square bracket of A, and it is collection of all element of A which is related to A under relation R. That's mean equivalence class of A, equivalence class of A is just X belongs to A such that X is connected with A by the relation R. ये कुछ बकवास सा जो है थ्योरी डेफिनेशन है, ठीक है, जो इतना कुछ बोल रहा है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आर जो है इक्विवेलेंस होना चाहिए। किस पे डिफाइंड है? सेट ए पे डिफाइंड है, ठीक है। देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का मतलब ए में जितने भी एलिमेंट मौजूद रहेंगे उनकी क्लास की हम बात करेंगे। सेट ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उन एलिमेंट की क्लास की बात होगी। डिनोटेड बाय दिस, इससे हम लोग डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए, एंड इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए। अगर हम लोग स्मॉल ए की क्लास की बात करेंगे तो इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू ए
अंडर रिलेशन आर। ठीक है, पहली बात यह है कि सेट ए जिसपे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है, उस हर एलिमेंट के क्लास की बात हम लोग करेंगे। मीन्स सेट ए के हर एलिमेंट का क्लास डिफाइन होता है, और वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच इज कनेक्टेड टू स्मॉल ए अंडर द रिलेशन आर। ठीक है, जो भी बकवास चीजें हैं वो एक एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्यारा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लेट ई इज a set which is 1 to 3 and R be a relation defined on set A, and what is R? R is nothing but 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ठीक है, ये कुछ दिया है। एक बात समझ लेना कि जो भी आर रिलेशन होगा, पहली बात वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तभी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन पाएगा तो इक्विवेलेंस क्लास भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, तभी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास की बात कर पाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। याद है इक्विवेलेंस रिलेशन की 3 खास प्रॉपर्टी होती थी। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तो हम लोग चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता था, हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये रिलेशन किस पे डिफाइन है, सेट ए। सेट ए में क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या 1 1 से कनेक्टेड है, हाँ है। क्या 2 2 से कनेक्टेड है। क्या 3 से कनेक्टेड है, हाँ भाई है। ठीक है, तो हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है, इसलिए ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। पहला हो गया। दूसरा चेक करते हैं सिमेट्री है या नहीं। सिमेट्री में क्या होता था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या है, देख लो, 1 1 से कनेक्टेड है, इसका रिवर्स क्या होगा, 1 1 होगा, है। 2 2 का रिवर्स 2 2 है। 3 3 उसका रिवर्स 3 3 है। और भी देखो 1 2 का रिवर्स 2 1 होना चाहिए, है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देख लो भाई, देखो 1 1 2 2 3 3 ये इटसेल्फ ट्रांजिटिव होता है। 1 1 2 2 3 3 जो एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो वो इटसेल्फ ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे इस एलिमेंट के लिए। देखो 1 2 है मतलब ए बी है, 2 1 है मतलब बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। इसका मतलब यह है कि ये जो रिलेशन है आर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस रूल को फॉलो करता है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बात ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद इस सेट का हर एलिमेंट का एक अलग क्लास होगा। ठीक है, और वो क्लास क्या होगा, स्मॉल ए का क्लास क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू ए अंडर आर। मतलब जिस भी सेट के एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, आपको रिलेशन में देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट किस अदर एलिमेंट से कनेक्टेड है। बस उन्हीं को कलेक्ट कर लो, आपको उस एलिमेंट का क्लास मिल जाएगा। तो देख लो यहाँ पे सेट ए में 1 2 3 है। ठीक है, मतलब 1 का भी क्लास होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा।
तो हम लोग बात करते हैं पहले वन की क्लास की। वन की क्लास क्या होगी? तो वन की क्लास ये रिलेशन बताएगा ना। बताओ भाई बताओ। वन का क्लास, वन किससे कनेक्टेड है? वन से। देखो वन किससे कनेक्टेड है? वन से। तो वन वन से कनेक्टेड। अच्छा वन किसी और से कनेक्टेड? हाँ यहाँ भी है, वन टू से कनेक्टेड। गुड। इसका मतलब वन का जो क्लास होगा वो क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट वन टू। इतना सिंपल। अच्छा वन का तो हो गया, अब टू का क्लास बताओ। टू का, टू कहाँ है? वन का हो गया क्लास, टू का बताओ। यहाँ देखना पड़ेगा रिलेशन में। टू किससे कनेक्टेड है? टू से। टू किससे कनेक्टेड है? टू से। और टू कहाँ कनेक्टेड है? टू वन से कनेक्टेड है, वन से। गुड। तो टू का इक्विवेलेंस क्लास क्या हुआ? कर्ली ब्रैकेट टू एंड वन। ठीक है, बचा थ्री। इसका भी देख लेते हैं। तो थ्री का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? देखो ये रिलेशन बताएगा। थ्री किससे कनेक्ट है? थ्री से। गुड। और थ्री कहाँ कनेक्ट है? और कहीं कनेक्ट है ही। इसका मतलब ये है कि आप वन टू एंड थ्री का क्लास बता पाए। ठीक है, जो एलिमेंट जिससे कनेक्टेड था उसको लिख देना था। इतना सिंपल है। अब इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। और देखो डेफिनेशन क्या विचित्र बकवास सा दिया था, इतना बड़ा। ठीक है, जो समझने का तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। आप चाहो तो स्माइल पास करके सीख सकते हो, लेकिन वो हंसी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, दिल से आनी चाहिए। खेलते खेलते सीख जाओगे। ठीक है, अब बेवजह डरते हो मैथ से, इतना प्यारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब मिटाते हैं इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितनी खूबसूरत राइटिंग है, भगवान नजर न लगाए। इतना मेहनत करके लिखो फिर मिटाओ, क्या नाइंसाफी है। अगला टाइटल ये और इंपॉर्टेंट है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर, नाम ही बयां करता है। बाइनरी का मतलब टू, ऑपरेशन का मतलब, और आईसीयू में ले जाकर कुछ चीड़ फाड़ करते हैं वैसा ही कुछ। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, सब चीज होता है। ऑपरेशन कुछ ये होता है, इसके अलावा भी हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि जो आज तक पढ़ते आए हो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन या डिवीजन, ये चार चीज ही ऑपरेशन होता है। इसके अलावा भी होता है बहुत सारा ऑपरेशन, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बाइनरी का मतलब टू और ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन, इसका मतलब टू ऑपरेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आधी अधूरी बात है। अभी आगे आगे और रिसर्च करो। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट से जो पता चलेगा वो तो देखेंगे ही, और कुछ मैं और बताऊंगा आगे आपको। तो लिखते हैं पहले इफ छोड़ गया, हमेशा इफ नहीं होता है, इस बार लेट। लेट एफ बी अ फंक्शन, फंक्शन पूरा लेते हैं, फंक्शन ओ स्टार ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, डिफाइन एज स्टार ए कॉमा बी टू ए is a
बाइनरी ऑपरेशन इफ A स्टार B बिलोंग्स टू A। ठीक है, ये डेफिनेशन पार्ट है। क्या बोल रहा है कि एफ में यहाँ पे स्टार है, एफ का मतलब यहाँ स्टार है, स्टार का मतलब ऑपरेशन। लेट स्टार, ये एफ भूल जाना इक्वल के लिए, लेट स्टार बी अ फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन कैसा है, कुछ इस तरह है। ओके, और डिफाइन कैसे है, इस तरह डिफाइन है। ओके, इस बाइनरी ऑपरेशन इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, क्या है इसका मतलब? देखो, किसी भी स्टार को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन तभी कहेंगे जब वो डिफाइन होता है ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, ए क्रॉस ए टू ए, एंड ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए आना चाहिए। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो, मैं कैसे समझता था अपने टाइम में, मुझे ये समझ में आता था, अच्छा ए यहाँ पे, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, मतलब ए से कुछ हम ए एलिमेंट लिए होंगे, कोई सेट ए होगा, मान लो 1 2 3 है। ठीक है, अच्छा मतलब ए से मैंने कुछ एलिमेंट लिया, फिर इनटू, ये इनटू है नहीं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, पढ़े हो गया। ठीक है, तो ए क्रॉस ए का मतलब ए से एक एलिमेंट लो, इसी ए से एक और एलिमेंट लो, और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब तो कॉमन होता है, हाँ कॉमन होता है, और यहाँ पे ए ही मिलना चाहिए, मतलब यही मिलना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये कुछ स्टार है जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, और ये किस पे अप्लाई होगा, दो एलिमेंट पे अप्लाई होने के बाद एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा। मीन्स कोई ऑर्डर्ड पेयर स्टार से ऑपरेट हुआ होगा और एक एलिमेंट दिया होगा, और नीचे ये बोला है कि ए स्टार बी, मतलब दोनों एलिमेंट ऑपरेट होने के बाद जो एलिमेंट देंगे वो ए से बिलोंग करना चाहिए, वो ए से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि मान लो ये सेट है, ठीक है, और मैं इस पे जो है एक ऑपरेशन ले लेता हूँ प्लस, तो प्लस बाइनरी ऑपरेशन तभी बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन जब मैं किन्हीं दो एलिमेंट पे, मान लो 1 3 आप ले लिए, तो 1 + 3, मान लो 1 3 ले लिया, ऑर्डर पेयर 1 3 ले लिया, इस पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ऑपरेशन के नाम पे क्या है, प्लस है आपके पास, तो 1 + 3 क्या मिलेगा आपको, 4। तो जो ये 4 मिला आपको, वो 4 इस सेट का मेंबर होना चाहिए, लेकिन क्या मेंबर है, नहीं, इस सेट में 4 है ही। इसका मतलब प्लस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ओके सर, ओके, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि जिस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन की बात होगी, उस सेट में से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर हम लेंगे और उस पे वो ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट होने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा, अगर वो उस सेट का मेंबर बन पाएगा, तभी वो ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेशन बोला जाएगा, अदरवाइज वो उस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। यस, यू गेट इट माय पॉइंट, यही है। इतनी ही सिंपल बातें थी कि किसी सेट पे कोई स्टार बाइनरी ऑपरेशन तभी बनेगा जब उसका ऑर्डर पेयर अगर उस स्टार के साथ लेने पे जो एलिमेंट मिलेगा उस सेट का मेंबर होगा, तभी वो स्टार उस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। दैट्स इट, हो गया। ठीक है,
ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड और क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये 30% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसको रेज करते हैं। जैसे मान लो आपको चेक करना है कि सर बताइए प्लस n क्रॉस n टू n में डिफाइंड, ठीक है। क्या ये एग्जांपल ये है, क्या प्लस बाइनरी ऑपरेशन है? तो आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे कि सर n क्रॉस n का मतलब n नेचुरल नंबर होता है, n क्रॉस n का मतलब ऑर्डर्ड पेयर लेना है, कहाँ से लेना है? नेचुरल नंबर में से, ठीक है। तो किसी का मन किया सर मैं 1 और 5 लूँगा, 1,5, क्या ठीक है? अब चेक करो 1,5 ऑपरेशन क्या है प्लस, तो 1 + 5 कितना आएगा 6 बिलोंग्स टू n है। क्या 6 नेचुरल नंबर होता है? हाँ होता है, इसमें बिलोंग किया 6। इसका मतलब ये है कि प्लस जो है वो किस सेट पे? नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है, खत्म। अब और चेक कर लेते हैं हम लोग कि माइनस, आपको चेक करना है, ये सेकंड है, क्या माइनस n क्रॉस n टू n में, ये एरो है एरो, ठीक है, टू n में, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। किसी ने कहा सर मैं 3 2 लूँगा, ठीक है, 3 2, और मैं देखूंगा कि 3 - 2 1, अरे सर 1 आ गया, 1 तो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, मिल गया 1 नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन है ना बेटा। धीरज धीरज रखो, हम और चेक करेंगे। तुमने 3 2 लिया है, मैं लूँगा 4 2, ठीक है। अब चेक करूँगा 4 - 2, सर देखिए 2 आया, मैं बोल रहा था सर ये है, ठीक है। माइनस जो है n पे नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है, मैंने बोला कुछ सेकंड और धीरज रख लो, ठीक है। मैं अब लिखूंगा 3 5, अच्छा सर 3 5 नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो 3 - 5 - 2, क्या -2 n का मेंबर है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मुझे पता चल गया कि अगर एक भी पेयर ऐसा मिला जो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं किया, ठीक है, तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन पाएगा। शाबाश बेटे, ऐसे ही पढ़ाई करना है, ठीक है। सोचना है, ढूंढना है, खेलना है नंबरों के साथ, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि हर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता है, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो होनहार है कि नहीं, मतलब उसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाया जाता है कि नहीं कि ऑपरेशन करने के बाद वो उस सेट का मेंबर बनेगा या नहीं। अगर उस सेट का मेंबर बनता है तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर उस सेट का मेंबर नहीं बन पाता है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, विशेषज्ञों ने ये पाया कि कौन कौन सा ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेशन देता है किसी सेट के रिस्पेक्ट में, तो उसकी एक टेबल मेरे पास है, ठीक है। आप लोग इसको कर भी सकते हो, मैं छोटा सा बना देता हूँ, आप लोग सोच भी सकते हो उसको लेके, याद भी कर सकते हो।
वैसे याद करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, आप सोच लेना, ठीक है। एक और बनाना था मुझे, चलो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यहाँ पे मैं लेता हूँ नेचुरल नंबर फिर इंटीजर, या पहले इंटीजर नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर रियल नंबर, ठीक है। प्लस के साथ इंटीजर ऑपरेशन बनता है, माइनस के साथ भी बनता है, इंटू के साथ भी बनता है, ठीक है। बस डिवीजन के साथ नहीं बनता है, ओके। प्लस के साथ नेचुरल नंबर बनता है, माइनस के साथ नहीं बनता है, इंटू के साथ बनता है, डिवीजन के साथ नहीं बनता है। और यहाँ पे सर आग बंद करके टिक सब बनता है। इसको स्टार मार्क करके याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, आसान है, फील करके आप समझ सकते हो। फीलिंग, ठीक है। फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्जेक्ट, ठीक है। और मैथ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फील करो, नंबरों को फील करो, स्टार को फील करो, ऑपरेशन को फील करो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये हो गया छोटी छोटी बातें जो कि आपको समझ में आया होगा। देखो टेबल कितना खूबसूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या फ़ायदा है ऐसे टेबल बनाने का, मिटाना ही पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज, ओके सर, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं वो बताइए, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत है, कम्यूटेटिव, ओके सर। सेकेंड प्रॉपर्टी बताइए सर, एसोसिएटेड, ओके सर, ये सब सुना लग रहा है, हाँ बिल्कुल। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके सर। फोर्थ आइडेंटिटी एलिमेंट, गॉट इट सर। फिफ्थ इनवर्स एलिमेंट, और ये सब किसके लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये सब पढ़ना है, सब, ठीक है। देखो मैं एक साथ बताता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में, मैं हर एक का डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला हूँ, इसी के सामने मैं लिख देता हूँ कुछ, ठीक है, जो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, समझ सकते हो। बहुत आसान सी बातें हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में बचपन में, मीन्स क्लास 9th में, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। वो बचपन की चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। बच्चा कैसे पढ़ता है, अच्छा टाइटल देखता है कि सर टाइटल जो काम क्या है वो देख लो, बाकी छोड़ दो। यही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें बच्चे को तंग करता है बाद में, मीन्स 11th 12th में। तो अगर बेसिक आपका जरा सा भी स्ट्रांग है तो आप उतना स्ट्रगल नहीं करने वाले हो 11th 12th में। हालांकि 12th का एग्ज़ाम बहुत ही आसान होता है। देखो मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई बच्चा मैथ में फेल हो सकता है। वो फेल तभी हो सकता है, मीन्स ऐसा नहीं यार 100 में वो 33 स्कोर ना कर पाए,
ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या तो वो मान लो एग्ज़ाम देने गया, ठीक है, ये सोच के कि उसका पेपर इंग्लिश का है और उस दिन उसको पता चले वो मैथ का पेपर देने जा रहा है, या तो तब हो सकता है, ठीक है, एक केस। या तो तब हो सकता है कि जब वो एग्ज़ाम देने बैठा हो और सिर्फ वो क्वेश्चन नोट कर रहा हो, उसको पता ही ना कुछ नहीं हो कि उसको सोल्यूशन भी देना है, ठीक है। सिर्फ 2 केस में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन लिख के चला आया, उसको पता ही नहीं है, बाद में घर आने में पता चला कि यार सोल्यूशन भी लिखना था, ठीक है। तो 2 ही केस में बच्चा फेल हो सकता है। अदरवाइज अगर उसको पूरे सिलेबस का 20% नॉलेज भी है, स्टेप वाइज कुछ ना कुछ वो लिख के आ रहा है हर क्वेश्चन के लिए, तो फेल नहीं हो सकता सीबीएसई की नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है। और देखो 12th पास करना एक अलग टारगेट है, और एग्ज़ाम जो बेहतर एग्ज़ाम होते हैं आईआईटी वगैरह, उसको क्वालिफाई करना, ठीक है, अपना कैरियर बनाना, वो एक अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जिनका बेसिक स्ट्रांग होगा, जिनके दिल में ये विल होगा कि उसे अपनी लाइफ में कुछ ढंग का करना है, ठीक है, और एक अच्छा मेंटर उसके पास है, तो लाइफ में बेहतर 100% करेगा। आप भी करो, ठीक है, करो, कुछ कर गुजरो, यही लाइफ होती है, ठीक है। पढ़ते हैं, बहुत बकवास है वैसे। अगर मोटिवेट हो 2 पल की मोटिवेशन से क्या होता है सर, बाकी पल तो हम लोग पता नहीं किसके साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ। चलो भाई सब्जेक्ट पे आते हैं, कम्यूटेटिव। सर कुछ सुना है मैंने कम्यूटेटिव के बारे में, क्या होता है? कम्यूट करना। अगर ए स्टार बी, याद रखना स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, अगर ए स्टार बी इक्वल आ जाए बी स्टार ए के, तो स्टार क्या करेगा? कम्यूट करेगा। ओके सर, एसोसिएटिव, वही बचपन वाली बात है जो मैंने सेट में पढ़ाया था। क्या था? ए स्टार बी स्टार सी अगर इक्वल हो ए स्टार बी स्टार सी के, तो अगेन स्टार इज एसोसिएटिव। ओके सर, गॉट इट। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव। याद करो, डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं यहाँ बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब होता है। 3 इंटू 2 प्लस 5, ये क्या होगा? 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। मतलब यहाँ 2 ऑपरेशन है, एक प्लस है और एक मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन प्लस से क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। वही बात यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी 2 ऑपरेशन आएंगे, 2 बाइनरी ऑपरेशन आएंगे। एक को हम मानते हैं स्टार, एक को आप मान लेना ओ। यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन है, कौन कौन सा? एक स्टार है और एक ओ है, ठीक है। तो क्या होगा सर? डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, मतलब कुछ ए स्टार बी ये होगा, फिर ओ आएगा सर, फिर ए स्टार सी होगा, ए स्टार सी। ओके ओके। अब ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखो। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट सेट का एक सिंगल एलिमेंट होता है, सेट का एक सिंगल एलिमेंट जिसको ई बोलते हैं। ई इज आइडेंटिटी इफ ई स्टार ए और या ए स्टार ई क्या दे दे? ए दे दे। देन ई
became identity element of गिवन सिस्टम लिख देते हैं, ठीक है ना। जो भी सिस्टम या जो भी सेट दिया रहेगा, गिवन सेट या सिस्टम, ठीक है। ये हम लोग सब सीख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, सब धुआं हो जाएगा धुआं, ठीक है। इसका मतलब ई एक एलिमेंट है जो सिस्टम का आइडेंटिटी बनेगा, तभी बनेगा जब ई को उस सिस्टम के हर एलिमेंट पे, यहाँ पे मुझे एक और लाइन बढ़ाना था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का मतलब गिवन सेट, ई स्टार ए ऑपरेट करने पे या ए स्टार ई करो, क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, तभी ई को उस सिस्टम का या उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, दैट सेट। मैंने ये भी बताया था, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जो मैं हूं वो मैं दिखना चाहिए। तो अगर मैं ए हूं तो क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने वाला एलिमेंट क्या है, ऐसा करने वाला एलिमेंट सिस्टम का ई है। एक न एक एलिमेंट उस सिस्टम में जरूर मिल जाएगा जो हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट पे ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट दे देगा। एक एलिमेंट ई उस सिस्टम में मिल जाएगा आपको कि सेट के हर एलिमेंट पे ऑपरेट करने पे वो एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। हो गया इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनवर्स की कहानी मैं यहां बता देता हूं, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, देखो सिस्टम के हर एलिमेंट पे या सेट के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो B इज सेट टू बी इनवर्स एलिमेंट of any A belongs to A if A star B या B star A क्या दे दे, आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। इसलिए ये रूल है। देखो अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मिलता है, ठीक है, तो कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट तभी बोला जाएगा, B is said to be inverse element of any A belongs to A if and only if A star B या B star A करने पे उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। मैं किसी एलिमेंट B को किसी एलिमेंट A का इनवर्स एलिमेंट तभी बोलूंगा जब A स्टार B या B स्टार A करने पे उस सिस्टम या उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए मुझे, ठीक है। ये हो गया सारा प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है, पेज वगैरह बचाते हुए, ठीक है, बहुत ही कम जगह लेते हुए मैंने सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। बुक्स वगैरह में, नोट्स वगैरह में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, यही सब चीज़ लिखा गया है, लेकिन होता है ना इंग्लिश शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो आपको इंग्लिश से बचना है क्योंकि आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए आपके पास। तो ये जो है कंप्लीट थ्योरी पार्ट हो गया बाइनरी ऑपरेशन का। और मैं कुछ नोट्स लिखवा देता हूँ आपको, मतलब 1-2 पॉइंट लिख लो, कॉम्पिटिशन में काम आएगा, ठीक है। नोट कर लो। इतनी खूबसूरत चीज़ों को फिर मिटाना पड़ेगा, इतनी अच्छी राइटिंग मेरी हो चुकी है, मिटा ही देते हैं। नोट करके लिखो पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछ भी सकता है। फर्स्ट, the number of binary operation on a set
on a set A having an element is n पे पावर n स्क्वायर, n पे पावर n स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आता है, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा, फंक्शन तब बता दूंगा, ठीक है, या फंक्शन मत लिखना इसमें, ठीक है, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। सेकंड, द नंबर ऑफ commutative operation on set A having an element is n to the power n minus 1 by 2। ये 2 पॉइंट याद कर लेना। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है एग्जाम होंगे और अगर उसमें पूछा जाए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन या नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो आप इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप आंसर दे सकते हो चुटकियों में, ठीक है। बस ये कंप्लीट सिलेबस हुआ। एक मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपका एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ये सब क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हुई है। देखो क्वेश्चन, इफ स्टार बी अ binary operation defined on, कलर बदलते हैं, q minus 1 and given by a star b equal to a plus b minus ab, first is star is commutative, second is star is associative, third find identity element of system या set, fourth find the inverse of every element of set A belongs to Q minus, ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में ये सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। स्टार कलर बदल के, ठीक है ना, कलर बदल के। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन दिया है, और ये बाइनरी ऑपरेशन किस पे डिफाइन है, इस सेट पे। ये सेट क्या बोलता है, Q माइनस करिए ब्रैकेट ऑफ 1। इसका मतलब Q का मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या नहीं है, 1 नहीं, ठीक है। ऐसा सेट है जिसमें 1 नहीं है तो रैशनल नंबर का सेट, लेकिन 1 नहीं। अच्छा 1 नहीं, और उसका डेफिनेशन क्या है, स्टार का डेफिनेशन ये है कि जब भी दो एलिमेंट आएंगे, मतलब 2 पेयर ऑफ एलिमेंट आएंगे
तो ऐसे ब्रेक हो जाएंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी सी। तो बताना है कि क्या स्टार कम्यूटेटिव है, क्या स्टार एसोसिएटिव है, और इस सिस्टम का आइडेंटिटी एलिमेंट आपको बताना है। ओके, और हर एलिमेंट का इनवर्स बताना है, जैसे कि इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम लोग करते हैं। क्या मिटाना पड़ेगा, क्या मिटाना पड़ेगा, यहाँ कुछ हो जाएगा नीचे। चलो ठीक है, पहला आपको बताना है कम्यूटेटिव है कि नहीं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव हम लोग क्या करते हैं, ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए के। तो क्या है देखते हैं, देखो ए स्टार बी का डेफिनेशन क्या है, ये है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे ये बना। बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, अब सोचो, ए की जगह बी कर दो, बी की जगह ए कर दो, तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ए की जगह बी, बी की जगह ए। तो क्या होगा, तब हो जाएगा बी, बी की जगह ए, और माइनस ए की जगह बी, बी की जगह ए, बी ए। अब आप सोच के बताओ, क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, बिल्कुल सेम है सर। यहाँ भी ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है, ये ए बी है, ये बी है, ए बी बी है, सेम होता है। 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 एक ही बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए स्टार क्या होगा, स्टार इज कम्यूटेटिव। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा चेक करते हैं, इज स्टार इज एसोसिएटिव। अब ये हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, क्वेश्चन जगह मिल जाएगा। पहला हो गया स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव है। दूसरा चेक करना है आपको, स्टार एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी और स्टार सी। ओके, मतलब यहाँ बी स्टार सी करो, फिर ए के साथ स्टार हो, यहाँ स्टार बी करो, फिर स्टार सी के साथ करो, दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज एसोसिएटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे दिमाग होगा, ए अभी रहने दो, स्टार बी स्टार सी का डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ कि ए स्टार बी क्या बोल रहा था कि मैं हूँ ए प्लस बी माइनस ए बी। तो यहाँ ए स्टार तो हो गया, बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, इस डेफिनेशन से बी स्टार सी ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, अब इसको एक सिंगल एलिमेंट मानो। ठीक है, ये एक सिंगल एलिमेंट है, तो फिर ए स्टार ये समझ लो बी है पूरा, उस डेफिनेशन से फिर ब्रेक करना है आपको, इस डेफिनेशन से ब्रेक करना है। तो क्या होगा, ये तो है फिर प्लस होगा। अब इस बी की जगह क्या है, ये पूरा है, तो इस बी की जगह क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो क्या होगा, बी प्लस सी माइनस बी सी, और फिर माइनस क्या करना, ए बी करना है, तो माइनस ए बी का मतलब दिस इंटू होल दिस, तो मल्टीप्लाई करके लिखो, तो क्या होगा, ये क्या होगा ए बी। ठीक है, अच्छा माइनस के साथ लिखना है, तो ए बी हो गया, फिर माइनस ए सी, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये वाला माइनस, दिस इंटू दिस करना है, और यहाँ उसके पहले माइनस है, तो ए बी हो गया, ए सी हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा ए बी सी। कुछ कटेगा, कटता हुआ तो कुछ नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये मिल गया बी सी। हाँ ठीक है, तो फाइनली बार लिख लेते हैं हम लोग, क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड में, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस ए बी सी, ये मिला लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। ए स्टार बी का मतलब डेफिनेशन से क्या होगा, डेफिनेशन होगा सर ए प्लस बी माइनस ए बी। चलो फिर क्या लगा, स्टार सी, और फिर दिमाग लगाओ, अब ये कंप्लीट आपका ए हो गया और ये कंप्लीट क्या है बी है, तो फिर देखो ए स्टार बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए का मतलब
ये पूरा ए है, ए प्लस बी माइनस ए, फिर प्लस बी होता है, प्लस बी की जगह क्या है सी, और फिर क्या होगा माइनस ए बी का मतलब दिस इंटू दिस करो, और पहले माइनस है तो क्या होगा ए सी, फिर माइनस बी सी, फिर माइनस है तो प्लस ए बी सी। तो थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको, ढंग से क्या ऐसे देखो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ए प्लस बी प्लस सी। और ये देखो ए बी सी यहाँ है, ए बी सी यहाँ है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये, राइट हैंड साइड की वैल्यू ये, दोनों इक्वल है, इसलिए क्या होगा एसोसिएटिव। स्टार क्या बनेगा एसोसिएटिव। हो गया, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अब थर्ड जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाते हैं, सेकंड भी हो गया। थर्ड क्या बोलना है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सिस्टम। ओके, आइडेंटिटी क्या बोलता है, ए स्टार ई और ई स्टार ए, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए। ओके, आप सिर्फ इतने भी दिमाग लगा दो, आपको मिल जाएगा। अब जो भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या था, ए स्टार बी जब भी ऑपरेट होगा तो क्या देगा, ए प्लस बी माइनस ए बी देगा। ओके, इस हिसाब से क्या होगा, ए की जगह क्या है ई है, और बी की जगह क्या है ए, तो ये देगा ई प्लस ए माइनस ई ए इक्वल क्या ए। ओके, ए से ए कैंसिल आउट, इन दोनों में क्या कॉमन है, ई कॉमन है, ई कॉमन है, तो क्या मिलेगा 1 माइनस ए इक्वल कितना 0। ओके, तो यहाँ से ई क्या मिलेगा 0, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा ए इक्वल 1, लेकिन ए इक्वल 1 तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना सर, क्वेश्चन में ही मना कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन डिफाइन कहाँ था, क्यू माइनस 1 में, मतलब इस क्यू में 1 तो है ही नहीं, ई की वैल्यू 1 कभी हो ही नहीं सकता, और आपको ई से मतलब था, ई की वैल्यू क्या मिलेगी 0, इसका मतलब सिस्टम का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हो गया, इतना ही आसान था, ठीक है, इतना ही आसान था। लास्ट क्या है, इनवर्स एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है, आइडेंटिटी भी हो गया, अब हम लोग इनवर्स देख लेते हैं। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स, फोर्थ इज इनवर्स। इनवर्स के बारे में क्या जानते हो आप, कि ए स्टार बी ई मिलना चाहिए, और ई के बारे में आपको पहले ही पता है, इस सिस्टम के लिए ई क्या मिला है 0 मिला है, ई के नाम पे आपको 0 मिला है, ये फोर्थ है, फोर्थ वाला। अच्छा, ए स्टार बी क्या बोलता है, ए स्टार बी बोलता है ए प्लस बी माइनस ए बी। ओके सर, अच्छा बी को ही ए का क्या बोलते हैं, इनवर्स। इनवर्स मीन्स आपको बी ढूंढना है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, क्या मिलेगा ए बी माइनस बी, और इस ए को यहाँ डाल लो, ठीक है, आपको बी से मतलब है, बी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या मिलेगा ए माइनस 1, और यहाँ ए, तो आपको बी से मतलब है, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी ए अपॉन ए माइनस 1। गॉट इट सर, गॉट इट, इनवर्स भी मिल गया मुझे, दिस इज इनवर्स। बी क्या होता है इनवर्स, और क्या मिला ए अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। ये कंप्लीट थ्योरी पार्ट था विथ बेस्ट एग्जांपल, बाइनरी ऑपरेशन और इक्विवेलेंस क्लास का, ठीक है। इसके बाद आपका 12th का भी रिलेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। अब 4th लेक्चर में हम लोग कंप्लीट 11th और 12th का क्वेश्चन पार्ट करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और इस टॉपिक को मीन्स रिलेशन को बाय बाय बोल देंगे, ठीक है। तो बेस्ट क्वेश्चन के साथ मैं आता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए
बाय। थैंक यू।